डियर स्टूडेंट, तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं मैप बेस्ड क्वेश्चन जो सोशल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो पहले मैप में हम ज्योग्राफी का सेक्शन ले रहे हैं जिसमें इंपॉर्टेंट डैम्स हम करने वाले हैं। देर अबाउट 7 to 8 डैम्स जो है इंडिया के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका हमें पॉलिटिकल में पॉइंट आउट करना है कि डैम की स्पेसिफिक लोकेशन क्या है। लॉन्ग विथ हमें ये भी बताना है कि वो जो डैम है वो किस रिवर पे बना हुआ है और किस स्टेट में है। तो क्वेश्चन देखिए कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आइडेंटिफाई द डेम्स इन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया अलोंग विद द रिवर एंड स्टेट। तो हमें रिवर भी बताना है, साथ में क्या बताना है बेटा, स्टेट। तो पहला डैम आपका सलाल डैम, सेकंड वन इज भाखरा नागल डैम, थर्ड वन इज तेहरी डैम, चौथा राणा प्रताप सागर डैम, फिफ्थ वन इज सरदार सरोवर डैम, फिफ्थ वन इज सिक्स हीरोकुंड, सेवन नागार्जुन एंड एट्थ वन इज तुंगभद्रा। ये आठों के आठों डैम बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसमें अगर देखा जाए तो डैम नंबर 2, डैम नंबर 3 एंड डैम नंबर 4 एंड 5, ये स्टार्टिंग के जो है 4 डैम्स, 2, 3, 4 एंड 5, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो अब इसको अपन पॉइंट आउट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, सलाल डैम। ठीक है, पहला डैम देखो बेटा कहाँ है, सलाल डैम। ठीक है, देखिए सलाल डैम कहाँ पर है बेटा। सलाल डैम आपका है ना चेनाब रिवर पे है। और कहाँ पर आता है बेटा, जम्मू एंड कश्मीर में। अब देखिए जम्मू एंड कश्मीर, ये तो पुराना पॉलिटिकल मैप है आपका। अब जम्मू एंड कश्मीर में भी क्या हो गया है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर कैसा हो बेटा, अलग अलग हो गया, ये ऐसा हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये कहाँ पर पड़ता है बेटा आपका सलाल डैम। सलाल डैम पड़ता है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे पड़ता है बेटा, पहला तो ये इसका स्टेट कौन सा है आपका, जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में। और कौन सी रिवर पे है बेटा, ये है हमारी चेनाब रिवर पे। किस पर है, चेनाब रिवर पे। ठीक है, तो सलाल डैम हमारा जम्मू कश्मीर में है और कौन सी रिवर पे है, चेनाब रिवर पे है। ठीक है, देखिए बेटा ये यहाँ पर पॉइंट है इसका। ठीक है, ये है आपका फर्स्ट नंबर का सलाल डैम। ठीक है, इस डैम पे बहुत कंट्रोवर्सी है बेटा, क्योंकि जो डैम बना हुआ है इससे वाटर का फ्लो पाकिस्तान में नहीं जा पाता है। इसके कारण थोड़ा कंट्रोवर्शियल रहता है ये डैम हमेशा। सेकंड वन इज भाखरा नागल डैम, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। भाखरा नागल डैम, भाखरा नागल डैम बेटा कहाँ पर है, ये सतलज रिवर पे। किस पे बेटा, सतलज रिवर पर है एंड हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश, सतलज रिवर और कहाँ पर है बेटा, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश कहाँ है बेटा, जम्मू एंड कश्मीर के जस्ट नीचे ये हिमाचल प्रदेश है आपका। ठीक है, और ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पॉइंट है इसका स्पेसिफिक लोकेशन। इस नंबर 2, ये कौन सा डैम है बेटा आपका, भाखरा नागल डैम है। भाखरा नागल डैम। फिर इसके बाद पूछा बेटा टेहरी डैम। टेहरी डैम जस्ट उसके नीचे है। टेहरी डैम बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से रिवर पे बेटा, ये भागीरथी रिवर पे है। कौन से रिवर पे, भागीरथी रिवर पर है। और भागीरथी रिवर किसकी बेटा, इट इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। भागीरथी किसकी रिवर है, इट इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। और कौन से स्टेट में है ये, उत्तराखंड में। कौन से स्टेट में, उत्तराखंड। अब उत्तराखंड देखो कहाँ पर है बेटा, हिमाचल प्रदेश के जस्ट नीचे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के जस्ट नीचे उत्तराखंड आपका। तो ये है आपका थर्ड नंबर का डैम विच इज कॉल्ड टेहरी डैम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टेहरी डैम। फिर सेकंड क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपका राणा प्रताप सागर डैम। देखो बेटा ये बहुत अच्छे से याद करना, राणा प्रताप सागर जो है ये चंबल रिवर पर है। चंबल रिवर पे। ठीक है, चंबल रिवर पे और दो इंपॉर्टेंट रिवर भी है, जैसे कोटा बैरेज डैम है। कोटा बैरेज डैम भी है चंबल पे। एंड गांधी सागर एक और इंपॉर्टेंट कौन सा है बेटा, गांधी सागर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है चंबल रिवर पे। ठीक है, अब चंबल रिवर कैसी है, फ्रेश वाटर रिवर है। यहाँ पे कौन सा एनिमल मिलता है आपको, घड़ियाल। ठीक है, तो चंबल रिवर कहाँ पर है बेटा आपका, राजस्थान। हमारे यहाँ भी फ्लो करती है। और यहाँ पे चंबल रिवर में एक और अपना क्वेश्चन था बेटा जो अपन ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में, सॉइल इरोजन में। तो कैसे रिवर करता है, चंबल रिवर क्या करता है बेटा आपका, गली इरोजन करता है। क्या करता है, गली इरोजन। अब राजस्थान में देखो, इसको पॉइंट ऑफ करना, राजस्थान में ये यहाँ पर है बिल्कुल। ये है यहाँ पर, क्योंकि चंबल रिवर ऐसे फ्लो होते आती है यहाँ से ना। तो ये है यहाँ पर है आपका, ये कौन सा है, फोर्थ नंबर का पॉइंट आपका, राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर डैम। फिर नेक्स्ट पूछा है आपसे सरदार सरोवर डैम। नेक्स्ट डैम कौन सा है आपका, सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम बहुत कंट्रोवर्शियल है। कौन सी रिवर पे बेटा, नर्मदा रिवर पे। कौन सी रिवर पे, नर्मदा रिवर पे। इसके ऊपर, इसी डैम के अपोजिट में आपका वो कैंपेन चलाया गया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन, जिसमें मेधा पाटकर जो थी वो पायनियर थी आपकी इसके। और नर्मदा इसी डैम में आपके कौन सा है आपका, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेच्यू है। ठीक है, और विच स्टेट इट इज, गुजरात।
ठीक है, कौन से स्टेट में बेटा ये? गुजरात में। यहाँ पर देखिए छोटी सी जगह। ठीक है, ये है आपका 5th नंबर का डैम जो हम पढ़ रहे हैं, कौन सा आपका? सरदार सरोवर। सरदार सरोवर डैम। फिर इसके बाद 6 नंबर का डैम देखो बेटा, हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम किस पे है? महानदी में। महानदी रिवर पे। कौन से स्टेट में बेटा? ओडिशा। कौन से स्टेट पे है? ओडिशा। ठीक है, ये है ओडिशा आपका, छत्तीसगढ़ के जस्ट लगा हुआ राज्य आपका ओडिशा। ये है 6 नंबर का हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम। ठीक है, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नागार्जुन सागर डैम। नागार्जुन सागर डैम ये किस पे बेटा? ये कृष्णा रिवर पर है। कौन से रिवर पर है? कृष्णा रिवर पे। ये दो राज्यों में होके जाता है। ये जाता है पहले, एक्चुअली अब एक ही है, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब ये दोनों राज्य कैसे हो गए बेटा? अलग अलग हो गए हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका आ, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से लगा हुआ कर्नाटक भाग। ये रहा आपका कर्नाटक भाग, और इधर साइड में है आपका ये छोटा सा पॉइंट। ठीक है, तेलंगाना में आता है अभी। 7 नंबर का पॉइंट है आपका नागार्जुना सागर डैम। और 8 से आपसे पूछा तुंगभद्रा। तुंगभद्रा कहाँ पर है बेटा? कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में। और कौन सी रिवर पे बेटा? तुंगभद्रा रिवर ही है, रिवर का नाम ही तुंगभद्रा है। ठीक है, कर्नाटक में। ये है आपका तुंगभद्रा डैम। ठीक है बेटा, इसको बहुत ध्यान से समझना है। पूरे जो आटो डैम है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसी आटो डैम में से ही क्वेश्चन आएंगे, इसके बाहर बेटा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पॉलिटिकल मैप अनादर क्वेश्चन टॉपिक करूंगा, ज्योग्राफी का। तो ऐसे करके हम 4-5 टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। एक मिनरल रिसोर्सेज से आते हैं, एक आपका सॉइल से क्वेश्चन आता है, एक आपका फॉरेस्ट से आता है, एक डैम से आता है। और कभी कभी हमको वाटरवेज पूछ लेते हैं, नेशनल हाईवेज पूछ लेते हैं, लॉन्गेस्ट वाला जो चैप्टर नंबर 7 है आपका, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, वहां से भी क्वेश्चन को पूछ लेते हैं। थैंक यू बेटा।